भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 27वें अध्याय का हम पहला भाग शुरू करते हैं। सबके हृदय की बात जानने वाले नारद जी ने राजा के हृदय में होने वाले शंका को जानते हुए सोचा कि हम जब तक राजा को कुछ डर नहीं दिखाएंगे तब तक राजा यज्ञ करने से ना टलेगा। यह विचार कर नारद जी ने अपने तपोबल से उन समस्त पशुओं को जिन्हें राजा प्राचीन बरहिस ने यज्ञ में बलि दिया था, राजा की आंखों के सामने आकाश में लाकर खड़ा कर दिया। जब वे समस्त पशु राजा की तरफ देखने लगे तब नारद जी राजा से बोले, हे राजन, ये सब प्राणी तेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नारद जी की बात सुनकर राजा प्राचीन बरहिस ने जैसे ही आकाश की तरफ अपनी दृष्टि उठाई, त्यों ही राजन ने देखा कि जिन जीवों को राजा ने यज्ञ में बलि दिया था वे सब आकाश में खड़े हुए बड़ी क्रोध भरी निगाह से उसकी तरफ देख रहे हैं। ये दृश्य देखकर राजा बहुत ही डरते हुए हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से कहने लगा, हे देवर्षि, मैंने तो इन सब पशुओं का वध करके यज्ञ में हवन कर दिया था, फिर भला ये सब पशु अब कैसे जीवित हो गए और मेरी तरफ क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे हैं? राजा के ये वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, जैसे तुमने इन सब पशुओं का वध करके यज्ञ हवन किया है, उसी तरह ये सब पशु भी तुम्हें मारकर अपना अपना बदला चुकाएंगे। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने हृदय में सोचने लगा कि तब तो मैंने जितने जीवों को मारा है उतने ही जन्म लेकर इन सबके ऋण से उऋण होना पड़ेगा। ये तो मुझसे बड़ा भारी पाप हुआ है जो मैंने इनको मारा। इस प्रकार चिंतातुर होते हुए राजा नारद जी से कहने लगा, हे ऋषिवर, मेरे यहाँ जितने भी विद्वज्जन पुरोहित एवं मंत्री आदि हैं, उन सब ने मुझे यही कहा था कि यज्ञ करने से बढ़कर श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं है। इसलिए उन सब के कहने के अनुसार ही मैंने यज्ञ करके इन पशुओं की बलि दिया था। लेकिन अब आप मुझे डर दिला रहे हैं, इसलिए आपके कहने का जो मूल मतलब हो उसे कृपा कर मुझे समझाइए, जिससे मेरा संदेह दूर हो जाए।